जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देर ना करते बच्चों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। स्थानांतरित स्थानांतरित मीन्स क्या होता है बच्चों? देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक भूमि का टुकड़ा स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? जैसे एक भूमि का टुकड़ा है, जब तक उसकी उर्वरता उसमें है तब तक उपयोग किया जाता है। उसके बाद जैसे ही उर्वरता कम हो जाती है, दूसरा उपयोग करने शुरू हो जाता है। तो वही है स्थानांतरित। ठीक है बच्चों, बदलना। तो स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। आइए इसका जो है उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, स्थानांतरित कृषि का जो है स्थानांतरित कृषि का भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि बच्चों यह वनों का भारी विनाश करके प्रदूषण को जन्म देती है। ठीक है, वनों का भारी विनाश करके प्रदूषण को जन्म देती है। इससे जो है वृक्षों का जो है क्या होता है, ह्रास होता है, यानी समाप्ति होता है, ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बाजारी सब्जी कृषि नगरी के समीप ही क्यों क्यों की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि नगरी के समीप ही क्यों की जाती है? आइए इसको तो देखेंगे। देखो, बाजारी सब्जी कृषि नगरी क्षेत्रों के समीप की जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सब्जी, फल तथा फूल वहाँ शीघ्र जो है ताज़ी जो है जाकर अच्छे मूल्य पर जो है क्या हो जाती है, बिक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं पारिस्थितिकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है? पारिस्थितिक मतलब होता है दोस्तों अत्यंत ठंडा रखने वाला। ठीक है, जैसे फ्रिज होता है वैसे। विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं पारिस्थितिकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है? आइए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों हम लोग। डेयरी कृषि में उत्पादित दूध, मांस, मक्खन और पनीर शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ पारिस्थितिकों से नष्ट होने से बच जाते हैं। पारिस्थितिकों में क्या होता है, अत्यंत ठंडा रखने वाले, से फ्रिज होता है वैसे पारिस्थितिकों से नष्ट होने से बच जाते हैं तथा परिवहन के साधन उन्हें खपत केंद्रों तक जो है लाभ अर्जित कराते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। वे दो क्रियाएं कौन सी हैं जिन पर आदिकालीन मानव का जीवन निर्भर था? वे दो क्रियाएं कौन सी हैं जिन पर आदिकालीन मानव का जीवन निर्भर था? नंबर 1 है बच्चों आखेट तथा संग्रहण। नंबर 2 जो है चलवासी पशुचरण। दूसरा क्या है, चलवासी पशुचरण। आर्थिक क्रियाओं से क्या आशय है? आर्थिक क्रियाओं से क्या आशय है? जिन क्रियाओं से कर्ता को आय प्राप्त होती है उन्हें जो है आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जिस क्रियाओं से कर्ता को आय प्राप्त होती है उन्हें जो है क्या कहते हैं बच्चों? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक पैसे संबंधित होता है। विनिर्माण से क्या आशय होता है? तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। अतः विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु का जो है उत्पादन करना। जैसे बच्चों गन्ना है, गन्ना से क्या बन जाता है, चीनी बन जाता है। वैसे विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, अतः विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु का जो है उत्पादन करना। घरेलू कुटीर उद्योग क्या है? तो घर की चार दीवारी में स्थानीय संसाधनों से हाथ से उत्पादन करने व्यवस्था घरेलू कुटीर उद्योग कहलाती है। जैसे बीड़ी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये सब जो है कुटीर उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग को जो है आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? तो बच्चों आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, लोहा इस्पात उद्योग में बने इस्पात का उपयोग प्रत्येक उद्योग में किया जाता है। इस पर जो है अन्य उद्योगों के आश्रित होने के कारण इसे जो है आधारभूत उद्योग कहते हैं। जर्मनी का अग्रणी इस्पात उद्योग का क्षेत्र कौन सा है? तो जर्मनी का अग्रणी इस्पात उद्योग का क्षेत्र रूहर औद्योगिक प्रदेश है। कौन बच्चों? रूहर औद्योगिक प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सूती वस्त्र उद्योग के किन्हीं दो उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो संसार में सूती वस्त्र उद्योग के दो उप क्षेत्र निम्नवत हैं। नंबर 1 चीन का हांगकांग घाटी सूती वस्त्र उद्योग उप क्षेत्र। नंबर 2 जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू इंग्लैंड सूती वस्त्र उद्योग उप क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए।
तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है बच्चों। नंबर 1 सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक मतलब जिसका सब यूज करे, जैसे सरकारी होता है, कोई चीज़ सरकारी है, सरकार के नियंत्रण होता है। निजी और जानते बच्चों जो प्राइवेट होता है, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग। पशुओं पर आधारित 2 उद्योगों का नाम लिखिए। तो दुग्ध उद्योग हो गया, मांस, चमड़ा एवं ऊन उद्योग, ये सब क्या है, पशुओं पर आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है। चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। 2 चतुर्थ सेवाओं का नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, विशिष्ट एवं जटिल प्रकार की सेवाओं के कार्यकलाप चतुर्थ सेवाओं में आते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, सूचना हो गया, शोध एवं विकास सेवाएं हो गया, इनका उदाहरण है। चतुर्थ सेवाएं उच्च बौद्धिक व्यवसाय से जो है जुड़ी होती हैं। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। बच्चों, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि देश हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय है। तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय है। तो सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। जैसे बच्चों परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, तथा नाई, धोबी, शिक्षक, डॉक्टर की सेवाएं इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ये सब आते हैं। परिवहन हो गया, जैसे संचार हो गया, व्यापार हो गया, तथा नाई, धोबी, शिक्षक, डॉक्टर की सेवाएं, ये सब जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप शब्द को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, चतुर्थ क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र के ज्ञानोन्मुखी प्रभाग है, जो जटिल विशिष्ट ज्ञान संबंधी क्रियाओं से जुड़ा होता है। जैसे सूचना का संग्रहण, सूचना का उत्पादन, प्रक्रियण, अनुसंधान और विकास इसी के अंग होते हैं। फुटकर व्यापार सेवाएं क्या है। फुटकर व्यापार सेवाएं तो उपभोक्ता द्वारा जो है विक्रेताओं से प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदना फुटकर व्यापार सेवाएं है। फेरी वाला, रेहड़ी वाले, डोर टू डोर सेवाएं देने वाले इसी सेवा से जुड़े होते हैं। जैसे जो फेरी यूरी करता है तो फुटकर व्यापार के अंतर्गत, ठीक है, रखा जाता है बच्चों। थोक व्यापार सेवा क्या है। तो थोक व्यापार सेवा वह सेवा है जिसमें जो है वितरकों या एजेंसियों से फुटकर व्यापारी रियायती दरों और पर्याप्त मात्रा में माल खरीद कर फुटकर रूप में बेचते हैं। लाल कॉलर श्रमिक किन्हें कहा जाता है। तो घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इंटरनेट का संचार तंत्र के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो बच्चों, इंटरनेट ने उपग्रह संचार तंत्र के माध्यम से विश्व में संचार तंत्र के क्षेत्र में जो है क्रांति ला दी है, यानी बदलाव ला दिया है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा पर्यटन से क्या आशय है। तो बच्चों, चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधियों से संबंध करना ही जो है चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सतलुत्री क्वेश्चन। बच्चों, आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे अथवा बस्ती को परिभाषित कीजिए। बस्ती बहुत सरल, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। देखो, किसी स्थान पर स्थायी रूप से बसे क्षेत्र को बस्ती कहते हैं। इसमें लोग रहकर क्रियाकलाप करके जीवन चलाते हैं तथा आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन यापन करते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्थान, साइट एवं स्थिति सिचुएशन के मध्य अंतर बताएं। तो स्थान या साइट से आशय उस भूमि से लगाया जाता है जिस पर कोई बस्ती बसी हुई है, जबकि स्थिति सिचुएशन उस बस्ती के आसपास के क्षेत्र से संबंधित होती है। बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं। तो बस्तियों के वर्गीकरण के आधार ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। तो आप दोनों समझ रहे होंगे बच्चों, ग्रामीण जो गाँव में रहते हैं, नगरीय जो नगरों में रहते हैं। बस्तियों का वर्गीकरण जनसंख्या, व्यवसायिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था, स्थिति तथा आकृति के आधार पर जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताएं। मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताएं। बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य, मानव भूगोल में मानव बस्तियों का मूल स्थान है, अतः जो है उनका जो है अध्ययन पूर्ण, औचित्यपूर्ण तथा आवश्यक है। बस्तियों का स्वरूप जो है उस क्षेत्र के पर्यावरण और मानव के संबंधों को प्रकट करता है। विश्व नगरी से क्या आशय। वर्तमान में विश्व में कितनी विश्व नगरी हैं। देखो, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगर जो है विश्व नगरी या मेगा सिटी
कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में 25 मेगा सिटी विश्व नगरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO क्या है बच्चों। WHO जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड बच्चों। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो WHO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट समिति है। इसका पूरा हिंदी नाम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है।